हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग हेलो एल्केन जो चैप्टर था, हेलो एल्केन, उस चैप्टर में आपको मैंने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ा दिया था। हेलो एल्केन का मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया था और हेलो एल्केन का मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था, यानी भौतिक गुण पढ़ा दिया था। हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये हम लोग पढ़ लिए थे। हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए थे और हेलो एल्केन का भौतिक गुण हम लोग पढ़ लिए थे। तो हेलो एल्केन हम लोग खत्म हो गया था। अब हेलो एल्केन हम लोग पढ़ने में लगभग 30 वीडियो हम लोग बनाए। नहीं, अब एग्जाम के पर्पज से हम लोग हेलो एल्केन अगर रिवीजन करते हैं तो हेलो एल्केन को कैसे रिवीजन करेंगे, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी बनाना है, तो उसको प्रॉब्लम के लिए हम लोग हेलो एल्केन को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसके रिएक्शंस हैं, उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस रिवीजन को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना है। जो 30 वीडियो हम लोग बनाए थे उसको हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हम सारे पॉइंट कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पॉइंट्स जरूर कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिएक्शन हम लोग को पूछे जाते हैं। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग रिएक्शंस को कवर करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग वही लिखे हुए यहाँ पर रिवीजन ऑफ हेलो एल्केन। हम लोग हेलो एल्केन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से इसका प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो रिवीजन ऑफ हेलो एल्केन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के बनाने की विधि, जिसको लिखा रहता है हेलो एल्केन के विरचन की विधि। विरचन का मतलब बनाने की विधि, हेलो एल्केन के बनाने की विधि। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कैसे बनता है वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहला रिएक्शन देखा जाए। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग का लिखा हुआ है हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहला रिएक्शन लिखा हुआ है आपको यहां से देखा जाए। तो सबसे पहला रिएक्शन लिखा हुआ है कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे। अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे तो आपका हेलो एल्केन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, देख लो भाई, यहाँ मैंने ROH लिख दिया, तो OH अल्कोहल का पहचान है, ये R कार्बन चेन का पहचान, तो कार्बन चेन के साथ OH लगता है तो इसे अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, और ये हैलोजन है, एक्स का मतलब क्या होता है हैलोजन, और हैलोजन के साथ अगर H लग जाए तो ये कंपाउंड बन जाता है हैलोजन एसिड। ये आपका हो गया हैलोजन एसिड। अब अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें का H और इसमें का OH आपको निकाल देना है। तो ये OH और ये H, तो देखो एक H दो H, H2 और एक ऑक्सीजन H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये जो कार्बन चेन है आपका R जो है, इस R को जोड़ देना है X के साथ, तो R के साथ X जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा RX, प्लस में क्या बनेगा H2O। यही जो RX आपका बना, इसी को आप कहते हो हेलो एल्केन, इसी को आप कहते हो हेलो एल्केन। प्लस में आपका क्या बना, तो प्लस में आपका बना वाटर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को दिखाया गया कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा हेलो एल्केन प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन में क्या करना है, आपको अल्कोहल दिया रहे, हैलोजन एसिड दिया रहे, तो अल्कोहल में से OH को हटाओ और हैलोजन एसिड में से H को हटाओ, तो OH और H मिलकर क्या बनाएगा H2O। और R और X को आपस में जोड़ दो तो आपका क्या बन जाएगा हेलो एल्केन। तो इस तरह से आप हेलो एल्केन अल्कोहल के मदद से बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक दिए हुए अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता यहां पर होगी, अभिक्रियाशीलता ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि एक दिए हुए अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता, यानी आपको कोई अल्कोहल दे दिया, मान लो आपको कोई अल्कोहल दे दिया भाई CH3OH, ये अल्कोहल आपको दे दिया और आपको बोल रहा है कि इस अल्कोहल से इनमें से ये सब क्या है हैलोजन एसिड है, ये सभी आपके क्या हैं भाई, तो ये सभी हमारे हैलोजन एसिड हैं, हैलोजन एसिड है भाई। तो ये सभी आपके हैलोजन एसिड हैं, HI HBr HCl HF, ये सब हैलोजन के एसिड हैं, क्योंकि आयोडीन हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है और फ्लोरीन भी हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब हैलोजन में आते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन अगर लग गया तो वो बन जाते हैं हैलोजन एसिड।
तो ये सब आपके हैलोजन एसिड हैं। अब इन सभी हैलोजन एसिड में से सबसे रिएक्टिव हैलोजन एसिड कौन होगा इस अल्कोहल के साथ? तो ध्यान रखना होगा कि HI सबसे रिएक्टिव होता है, तब HBr होता है, तब HCl होता है और तब आपका HF होता है। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका HI होता है। क्यों होता है भाई? तो हम लोग पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, ठीक है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। इसमें जो आपका फ्लोरीन है ये आपका सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन आपका सबसे छोटा होता है भाई, ठीक है। और आपका आयोडीन है ये आपका सबसे बड़ा होता है, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आबंध की लंबाई भी सबसे बड़ी होगी। अब आबंध बड़ा होगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो वो जल्दी अभिक्रिया में भाग लेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम लोग आबंध यहाँ दिखा रहे हैं, यह आबंध, यह आबंध सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर है। तो ये आबंध सबसे कमजोर है, क्यों है? क्योंकि सबसे लंबा आबंध है। हम बता चुके हैं कि लंबे आबंध कमजोर होते हैं, छोटे आबंध मजबूत होते हैं। तो ये आबंध जो है आपका, ये आबंध आपका क्या है भाई? तो सबसे बड़ा है। तो जो बड़े आबंध होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तो ये आबंध आपका क्या होगा? कमजोर होगा। अब अगर ये आबंध आपका कमजोर होगा तो ये सबसे पहले टूटेगा, ये सबसे ज्यादा अस्थायी है। तो जो सबसे ज्यादा अस्थायी होता है वो सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस अल्कोहल से CH3OH से सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा? HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। इस बात से ये भी क्लियर होता है कि अल्कोहल के साथ सबसे तीव्रता के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? HI। अल्कोहल के साथ सबसे तीव्रता के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? HI। उससे स्लो अभिक्रिया कौन करेगा? HBr। उससे भी स्लो अभिक्रिया कौन करेगा? HCl। और HF जो है ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो ये सब बात भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी ज्यादा का मतलब अगर बोल रहे हैं कि HI अल्कोहल से ज्यादा अल्कोहल से जल्दी अभिक्रिया करता है, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ कुछ रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर अल्कोहल और हैलोजन एसिड का कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। इन रिएक्शंस को आपको लिखना है, बड़ी आसान है भाई, आसानी से आप लिख सकते हो। देख लो, CH3OH प्लस HBr दिया हुआ है, तो क्या करना है? रिएक्शन करना है आपको। यही रिएक्शन दिया, इसका प्रोडक्ट बनाना है। मान लो एग्जाम है आपका और एग्जाम में ये सब आपको रिएक्शंस दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है भाई। अल्कोहल और HBr, तो क्या करना है? इसमें का H पकड़ो और इसमें का OH पकड़ो, H और OH को निकाल दो और इस कार्बन को ब्रोमीन से क्या करो भाई? जोड़ दो। आपका प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा? CH3Br प्लस में H2O। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। अल्कोहल का रिएक्शन HI से करना है, ये भी एक हैलोजन एसिड है, ये अल्कोहल है। फिर वही काम, इसमें का H पकड़ो, इसमें का OH पकड़ो, निकाल दो। अब जहां से OH को हटाए हैं उसी कार्बन और उस आयोडीन को जोड़ दो, तो CH3 CH2 और I जुड़ जाएगा। तो यहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा भाई CH3 CH2 और I प्लस में H2O। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3 CH2OH प्लस Ki प्लस H3PO4। आप याद कीजिए अल्कोहल के साथ HI का रिएक्शन, तो अल्कोहल के साथ HI का रिएक्शन ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी अल्कोहल में HI को डायरेक्ट डालना गलत है, नहीं, क्योंकि अगर अल्कोहल में हम डायरेक्ट HI को डालते हैं तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में विस्फोट होने की संभावना होती है। इस रिएक्शन में क्या होगा भाई? तो इस रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल ले लिए एक बर्तन में और उसमें अगर HI को हम लोग डाल दिए, तो अल्कोहल में अगर HI को आप डाल दोगे तो इस रिएक्शन में विस्फोट होने की संभावना होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अल्कोहल में डायरेक्ट HI को डालना सही नहीं माना जाता है, तो अल्कोहल में इनडायरेक्टली HI डालना है। तो इनडायरेक्टली कैसे डालेंगे भाई? तो देखो, अल्कोहल का रिएक्शन Ki और H3PO4 से करना है। अब समझो, यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे रफ में लिख रहे हैं Ki और प्लस में हम लिख रहे हैं पर H3PO4। नहीं, पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, Ki और H3PO4, इसमें कहीं भी HI नहीं है। अब Ki को आप तोड़ोगे तो Ki आपका टूटेगा, कैसे भाई? तो K प्लस
और I माइनस में टूटेगा, यही आपका KI टूटेगा। H3PO4 क्या है, एक एसिड है, तो ये कैसे टूटेगा, तो ये H प्लस देगा, H प्लस नहीं, एक H इसमें का निकल गया, 2 गो H बच जाएगा, तो H2PO4 पर एक माइनस, इस तरह से होगा। अब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर H और I मिलकर क्या बनाएंगे, HI बनाएंगे। और प्लस में क्या बनेगा आपका K, और ये मिल जाएगा तो आपका बनेगा KH2PO4, ये आपका कंपाउंड बनेगा। तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखो KI और H3PO4 के रिएक्शन जब हो रहे हैं तब आपको क्या मिल रहे हैं, HI मिल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, HI। तो यहाँ पर आप अल्कोहल में डायरेक्ट HI नहीं डाल रहे हैं, इन दोनों के रिएक्शन से एक एक करके HI प्रोड्यूस होगा। चलो, तो इन दोनों के रिएक्शन से भाई, इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग क्या मिलेगा, तो इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग को मिलेगा HI प्लस KH2PO4, जिसको हम वहां समझा दिए। अब इनका रिएक्शन करना है, क्या करेंगे, वही तरीका, OH को हटाओ, H को हटाओ, देखो यहां से OH को हटाओ, यहां से H को हटाओ, नहीं, और यहां से इसको हटाए हैं, अब आयोडीन को यहाँ पे जोड़ दो, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और I। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से आपका I, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो, प्लस और क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो तो ये OH और ये H मिलके क्या बनाएंगे, H2O, तो प्लस में आपका एक प्रोडक्ट बनेगा H2O, ध्यान रखना है। प्लस और क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा, ये जो बच गया उसको उतार देना है, तो KH2PO4, तो हम इसको उतार रहे हैं भाई, देखो आपको आ गया KH2PO4। तो इस तरह से आपका इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो, अब यहां से देखा जाए तो अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ देख लिए, कुछ नहीं करना है, H और OH को हटा देना है। अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कर देना है, तो OH और H को हटा देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्कोहल का रिएक्शन KI प्लस H3PO4, तो ध्यान रखना है KI और H3PO4 पहले HI और KH2PO4 बनाएंगे और तब इनका रिएक्शन इनसे होगा। तो इनका रिएक्शन कैसे लिखे वो भी आपको हम बता दिए। अब अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करना है, तो ध्यान रखना है अल्कोहल का रिएक्शन जब भी HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पर ZnCl2 कैटलिस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, ZnCl2 कैटलिस्ट यहाँ पर जरूर यूज करेंगे। नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, बिना कैटलिस्ट के नहीं होता है। यहाँ देखो, अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं है भाई, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं है भाई, अल्कोहल का रिएक्शन KI प्लस H3O4 कोई कैटलिस्ट नहीं है भाई, लेकिन अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो याद रखना होगा, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करने के समय कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ZnCl2 कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यूज करना है। रिएक्शन वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखो भाई, H OH को हटा दो, इस कार्बन को उठा के इस क्लोरीन से जोड़ दो, तो CH3 CH2 और Cl आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा। प्रोडक्ट बनाइएगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 और यहां से Cl और प्लस में आपका बनेगा H2O, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा। देख लो, अब ये जो अल्कोहल था ऊपर वाला, ये अल्कोहल कितना डिग्री था आपका, 1 डिग्री अल्कोहल था। अब यहाँ जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है आपका 3 डिग्री। तो याद रखना है, अल्कोहल जब 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन HCl से करेंगे तो उस समय कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl से होगा तो विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट मतलब बिना कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट की अभिक्रिया होगा। यहाँ भी वही काम करना है, इसके H को पकड़ो और इसके OH को पकड़ो, H और OH H2O निकल जाएगा और इस कार्बन से क्लोरीन को जोड़ दो। नहीं तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 C पर CH3 C पर CH3 और इसी से क्या जुड़ जाएगा Cl। तो यहाँ प्रोडक्ट आप बना सकते हो, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, इस पर CH3, इस पर CH3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl और प्लस में आपका आ जाएगा H2O। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ देखो, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ दिया हुआ है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि HF अल्कोहल से बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो जनरली अल्कोहल का रिएक्शन अगर HF से दिया रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। यहाँ अल्कोहल का HF के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। तो अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, सब में वही काम करना है। क्या काम करना है, तो H और OH को हटाना है और जहां से OH हटेगा वहां पे हैलोजन को कार्बन पर जोड़ देना है, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि भाई HBr के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं, HI के साथ कोई कैटलिस्ट नहीं, लेकिन HCl के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो उस समय ZnCl2 कैटलिस्ट हम लोग को यूज करना है।
ठीक है। उसमें भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, तब अगर वही अल्कोहल आपका 3 डिग्री हो गया तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको कैटलिस्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना कैटलिस्ट के ही आपका रिएक्शन हो जाएगा, याद रखना है। फिर अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ, तो ध्यान रखना है अल्कोहल का HF के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर, यह हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अगले रिएक्शंस पे हम आते हैं। देखा जाए अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट के बारे में हम लोग पहले ही बताए थे। लुकास रिएजेंट क्या है भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एक मोल हम लोग क्या ले लिए HCl और 1 मोल ले लिए ZnCl2, 1 मोल HCl और 1 मोल ZnCl2, और इन दोनों को लेकर हम क्या किए, आपस में मिला दिए। दोनों का बराबर मोल लिए हैं, HCl का और ZnCl2 का बराबर बराबर मात्रा लिए हैं, और दोनों को लेकर हम इसको क्या किए, मिला दिए। ठीक है, तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को ही लुकास रिएजेंट कहते हैं, उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिएगा तो HCl तथा ZnCl2 के समान मोलों के मिश्रण को ही लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, लुकास रिएजेंट अल्कोहल की डिग्री को पहचानने में मदद करता है। कैसे मदद करता है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहां से हम लोग कहा जा रहा है कि लुकास रिएजेंट जो है अल्कोहल की डिग्री को पहचानने में मदद करता है। कैसे मदद करता है समझो। देखो जैसे हम लोग एक बर्तन ले लिए, नहीं दूसरा बर्तन ले लिए, और यहां से आप तीसरा बर्तन ले लिए, 3 बर्तन आप ले लिए। ठीक है, अब इस बर्तन में मान लो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, नहीं एक बर्तन में, किसी बर्तन में आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और किसी एक बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, नहीं आपको 3 बर्तन दिए गए, 1 2 3, और एक में 1 डिग्री अल्कोहल, एक में 2 डिग्री अल्कोहल, एक में 3 डिग्री अल्कोहल डाल दिया गया। आपको बताया नहीं गया किस बर्तन में कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है, और आपसे पूछा जाएगा बताओ किस बर्तन में 1 डिग्री अल्कोहल है, किस बर्तन में 2 डिग्री अल्कोहल है, और किस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो क्या करेंगे, हम तीनों बर्तन में लुकास रिएजेंट डाल देंगे, यानी HCl और ZnCl2 के समान मोलों को मिलाकर जो मिश्रण बनाए थे उसको तीनों बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाल दीजिए, LR यानी लुकास रिएजेंट, इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाल दीजिए LR, और इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाल दीजिए LR। अब जिस बर्तन में अभिक्रिया सबसे पहले शुरू हो जाए, जिस बर्तन में अभिक्रिया सबसे पहले शुरू हो जाए, समझ जाइए कि उस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल है। अभिक्रिया शुरू होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में झाग उत्पन्न होने लगे, नहीं रिएक्शन का रंग बदलने लगे, तो हम कहते हैं अभिक्रिया शुरू हो गई। नहीं झाग नहीं उत्पन्न हो, रंग नहीं बदले, कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो लुकास रिएजेंट डालते ही जिस बर्तन में अभिक्रिया शुरू हो जाए, नहीं यानी झाग उत्पन्न होने लगे, लाल रंग कुछ रंग उत्पन्न होने लगे, तो ध्यान रखिएगा कि वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, याद रखना होगा। और अगर किसी बर्तन में कुछ मिनटों के बाद रिएक्शन शुरू होता है तो समझ जाइए कि उस बर्तन में 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर किसी बर्तन में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं हो रहा है लुकास रिएजेंट के साथ तो समझ जाइए कि उस बर्तन में 1 डिग्री अल्कोहल है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं होगी। यहां आइए, कुछ मिनटों में अभिक्रिया शुरू हो जाती है, कुछ मिनटों में अभिक्रिया शुरू हो जाती है, कुछ मिनटों में अभिक्रिया शुरू हो जाती है, ध्यान रखना है। और यहां पर देखा जाए तो अभिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। इसमें अगर देखें तो अभिक्रिया अभिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। तो इसमें अभिक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, ध्यान रखना। तो जिस बर्तन में अभिक्रिया भाई तुरंत शुरू हो गई, समझ जाओ कि वो आपका कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये बात हमको ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो अगला हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहल का रिएक्शन
फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ करेंगे तो भी आपका हैलोएल्केन बनेगा नहीं, और साथ में आपका फॉस्फोरस एसिड बनेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं। देखो ये आपका अल्कोहल दिया हुआ है CH3 CH2 और OH और प्लस PCl3, और आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो क्या करना है, जब भी PCl3 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन दे तो आपको अपने मन से यहाँ पर 3 लगा देना है। क्या लगा देना है, 3। अब ये 3 जो है इस कार्बन चेन से भी इसका गुना हुआ है और ये 3 OH से भी गुना है, यानी 3 गो CH3 CH2 है और 3 गो क्या है, OH है। PCl3 आप लिखते हैं तो PCl3 का मतलब P, एक गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन और 3 गो क्लोरीन, इसके पास 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो CH3 CH2। अब यहाँ देखो लिख रहे हैं CH3 CH2 एक हो गया, फिर लिख रहे हैं CH3 CH2 एक और हो गया, फिर हम लिख रहे हैं CH3 CH2, हम OH को अलग कर दिए हैं भाई, तो 3 गो CH3 CH2 है नहीं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसको लेंगे और इसमें का एक क्लोरीन, यानी इसको और इसको ऐड कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसको लेंगे और इसका अभिक्रिया किससे करेंगे भाई, तो इसका अभिक्रिया हम लोग इसके दूसरे क्लोरीन से करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे दिखा रहे हैं कि इसको इससे अभिक्रिया करा देंगे, और ये जो तीसरा वाला है इसका अभिक्रिया हम लोग इससे करवा देंगे। तो यहाँ से देख लो क्या बनेगा, CH3 CH2 एगो Cl नहीं, फिर यहाँ पर CH3 CH2 एक और Cl, फिर CH3 CH2 एक और Cl, तो कई गो बनेगा, 3 गो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3 गो बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और Cl, ये 3 गो बनेगा, तो उसको हम लिख दिए प्लस। अब जो बच गया उसको उतार दो भाई, तो आपका बच क्या गया देख लो एक फॉस्फोरस बच गया, तीनों क्लोरीन तो निकल गया, एक क्लोरीन इसके साथ लग गया, एक क्लोरीन इसके साथ लग गया और एक क्लोरीन इसके साथ लग गया, एक P आपका बस बच गया। और यहां पर क्या बच गया, तो 3 गो OH आपका बच गया, क्योंकि ये तो तीनों निकल चुके हैं। अब ये 3 OH से भी गुना है तो एक गो P या 3 गो OH बच गया। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, POH का होल 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये जो POH का होल 3 है इसको ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर H कै गो है, 3 गो, तो आप लिख सकते हैं इसको H3। P कै गो है, ए गो, तो OP, और ऑक्सीजन कै गो है, 3 गो, तो H3PO3। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी H3PO3 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बना आपका हैलोएल्केन, क्लोरोइथेन नहीं, क्लोरोमीथेन भी बन सकता है, एक कार्बन रहता तो क्लोरोप्रोपेन भी बनता अगर 3 कार्बन रहता तो, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो भाई एक और रिएक्शन है, क्या करना है इसमें, अब इतना लिखना नहीं है, आपको समझना है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब इसमें का 3 गो CH3 इसमें को 3 गो Br आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सीधे प्रोडक्ट लिखना है 3CH3Br, 3 गो ऐसा बनेगा नहीं। और बाकी आपका एक गो P बच गया, 3 गो OH बच गया, तो आपका क्या बच गया, POH का होल 3, POH का होल 3। जस्ट ए मिनट, थोड़ा साफ लिखा जाए। हम लोग का क्या बचा यहाँ पर, POH का होल 3, यानी यही आपका क्या बना, H3PO3, आपका बना H3PO3। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस तरह से। तो अल्कोहल का रिएक्शन PBr3 से करोगे तो वही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। बस यहाँ पे जब भी PCl3 हो, PBr3 हो, यानी फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड हो, तो 3 अल्कोहल ले लो, इसमें का 3 कार्बन चेन, इसमें का 3 ब्रोमीन मिलकर आपका ये प्रोडक्ट बना देगा, और एक P और 3 OH बचेगा, तो POH का होल 3, और उसी को लिखा जाता है H3PO3। बहुत आसान है प्रोडक्ट लिखना, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगले रिएक्शन पे आइए, देखा जाए। अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ किया गया है। अल्कोहल है, फॉस्फोरस यानी P, पेंटा मतलब 5, हेलाइड का मतलब हेलोजन, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे होगा तो उससे भी आपका हेलोल्केन बनेगा, प्लस HCl बनेगा, प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या बन सकता है भाई। चलो CH3OH ये अल्कोहल हो गया, PCl5 आ गया नहीं, तो PCl5 हो गया Cl और Cl, फॉस्फोरस में 5 क्लोरीन है। अब करना क्या है, देखो भाई, तो इसमें का एक CH3 को इसके एक क्लोरीन से कंबाइन कर दो, ध्यान रखना है, एक CH3 और एक Cl, तो प्रोडक्ट एक बनाओ CH3Cl प्लस। अब क्या करना है, तो इसमें का एगो H और इसमें का एगो Cl, H और Cl को कंबाइन कर दो,
तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा HCl प्लस, अब जो बच गया सबको उतार दो, तो क्या क्या बच गया, P, एक P बचा, एक O बचा और 3 गो क्लोरीन बचा, तो क्या बचा, POCl3। POCl3 बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या करना है, CH3 और एक Cl, CH3Cl, एक H, एक Cl, HCl, और जो बच गया तो PO और 3 क्लोरीन, तो POCl3। ठीक है, यही CH3Cl आपका क्या है, हेलोएल्केन क्लोरोमीथेन, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और POCl3 से वो कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। P का मतलब फास्फोरस, O का मतलब ऑक्सी, और क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, ध्यान रखना है। सेम यहां पर आपको प्रोडक्ट लिखना है, इसका लिख सकते हैं भाई, क्या करना है, यही बॉन्ड आपको तोड़ना है। नहीं, PCl5 है तो फास्फोरस है भाई, 5 गो क्लोरीन है, एगो, 2 गो, 3 गो, नहीं 4 गो, एगो, 5 गो, 5 क्लोरीन लगा दी। अब क्या करना है, तो यही बॉन्ड पहले तोड़ना है। अब इसको, ये हो गया आपका, इसको आपको जोड़ना है एगो क्लोरीन के साथ, नहीं एगो H और एगो क्लोरीन, इनको कंबाइन कर दो, तो एगो बनेगा CH3 CH2Cl, एगो बनेगा HCl, और लास्ट में क्या बनेगा, POCl3। क्या है कि आपका बच क्या रहेगा, एगो P, एगो ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। तो इसका प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं अपने से। अब सेम जैसे ये रिएक्शन है वैसे ही ये सेकेंड रिएक्शन भी आपको करना है। देख लो इसमें क्या है, तो इसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है SOCl2, ये थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, इसी को थायोनील क्लोराइड कहते हैं। अल्कोहल तो OH पहचान है, कार्बन चेन के साथ OH लगा रहता है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ करेंगे तो भी आपका हेलोएल्केन बनेगा, प्लस HCl बनेगा, प्लस SO2 गैस बनेगा। अब कैसे बनेगा देख लो भाई, बहुत आसान है ये सब रिएक्शन, ध्यान रखना है। अल्कोहल लिख दिए हैं SOCl2, अब SOCl2 कैसे होता है, तो S डबल बॉन्ड O, नहीं एक क्लोरीन और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, यही आपका SOCl2। देख लो S, एगो O है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन लिख दिए। अब क्या करना है, जैसे इसमें कहते वैसे करना है, आपको कार्बन चेन को ले लेना है और कार्बन चेन को आपको एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर देना है, तो CH3 और Cl, तो एगो प्रोडक्ट बनाइएगा CH3Cl प्लस, फिर वही काम, इसमें का एक H ले लो और इस H को एक क्लोरीन से कंबाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, अब क्या होगा, जो बच गया उसको उतार दो, तो क्या क्या बच गया, यहां से H और एक Cl आपका तो निकल चुका है, S बच गया, O बच गया और यहाँ एक O बच गया, तो SOO, 2 गो O हो गया तो SO2 गैस बन जाएगा। तो ये Cl भी आपका गैस होता है, नहीं ये आपका बर्तन से बाहर निकल जाता है, और प्लस आपका SO2 जो बनेगा वो भी आपका गैस बनेगा, तो भी बर्तन से बाहर निकल जाएगा। तो अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ करके भी हेलोएल्केन बनाया जाता है। अब इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि जो बाई प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं HCl और SO2 जो हैं, ये गैसियस फॉर्म में है और ये बर्तन से खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं, तो बर्तन में सिर्फ क्या बच गया, हेलोएल्केन। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हेलोएल्केन बनाने का तरीका। तो इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड इसलिए मानते हैं क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो अपने आप बाहर निकल गया और जो बर्तन में जो चाहिए वही हम लोग को बच गया। तो बर्तन में जो चाहिए वही मिल गया, तो इसको बेस्ट मेथड हम लोग मानते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब ये रिएक्शन है, इसको भी आप अपने से लेते हैं, आपको क्या करना होगा, यही बॉन्ड तोड़िएगा, एक बार ये बॉन्ड तोड़िएगा, नहीं एक बार इसके साथ क्लोरीन लगाइएगा, एक यहाँ क्लोरीन लगेगा, एक बार इस H के साथ क्लोरीन लगेगा और लास्ट में आपका SO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले पर आते हैं, देखा जाए तो अब अगला हम लोग का अल्कोहल नहीं है, अल्कीन है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा कि अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के मदद से हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन किससे किए, हेलोजन एसिड के साथ, नहीं उससे भी आपका हेलोएल्केन बना। तो अल्कोहल का रिएक्शन आप देखिए HBr से किया गया, HI से किया गया, HCl से किया गया और HF से किया गया। नहीं किस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है वो बताया गया। फिर अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ किया गया, जिसमें आप अल्कोहल में 3 लगा दे रहे थे। फिर अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ आप किए। फिर अल्कोहल का रिएक्शन आप SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ किए। तो ये सभी रिएक्शन से हम लोग का हेलोएल्केन बना अल्कोहल से। ठीक है, अब अल्कोहल हो गया, अब अल्कोहल के बाद क्या और भी कुछ ऐसे हैं जिनसे हेलोएल्केन बनाया जा सकता है, तो हाँ है। कौन है भाई, अल्कीन। अब अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करेंगे, अगर अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करेंगे तो भी हेलोएल्केन बनेगा, ध्यान रखना है। अब कैसे बनेगा, तो ये भी बहुत इजी रिएक्शन है, देख लो।
ये आपका अल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से आपका HBr दिया हुआ है। देखो अल्कीन के बारे में पहले ही बताया हुआ हूं कि अल्कीन जो है इसके पास डबल बॉन्ड होता है, और जिसके पास भी डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी। ये आपका इलेक्ट्रॉन धनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। HBr हैलोजन एसिड है भाई, तो HBr आपका टूटता है किस चीज में, H प्लस और Br माइनस में, ठीक है। अब इसमें H प्लस जो है यही इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, और Br माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, Nu माइनस, ठीक है। इस पर प्लस चार्ज है। अब देखो अल्कीन इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इलेक्ट्रॉन धनी पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, और तब कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कीन पर सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन पर सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, तब कौन अटैक करेगा, Br माइनस। चलो तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि अल्कीन पर सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, तब Br माइनस अटैक करेगा। नहीं, अब H प्लस किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, सवाल ये उठता है। तो ध्यान से देखो, ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड के इधर वाला कार्बन देखो, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन देखो, इस पर भी 2 हाइड्रोजन। नहीं, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उन पर सेम एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे अल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये जो अल्कीन है आपका, इस अल्कीन को हम लोग कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं भाई SYM, सिमेट्रिकल का पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन, ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अगर आपका सिमेट्रिकल अल्कीन दिया है भाई, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई टेंशन नहीं होता है। सिमेट्रिकल अल्कीन में आप इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर H प्लस को जोड़ सकते हैं, किसी भी कार्बन पर आप H प्लस जोड़ सकते हैं। नहीं, और जिस पर H प्लस, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़िएगा, उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या जोड़िएगा, Br जोड़िएगा। तो देख लो हम वही कर रहे हैं, यहां से हम इस H प्लस को उठाए, नहीं, और इस H प्लस को उठाकर हम लोग इस कार्बन पर जोड़ दिए। अब ये जो Br माइनस आपका बचा, इस Br माइनस को उठा के हम लोग इस कार्बन पर जोड़ दिए, ध्यान रखना है। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन सकता है, जैसे ही इस पर एक H जुड़ेगा, इस पर एक Br जुटेगा, इसमें क्या एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, और आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा भाई। देख लो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH2, और यहां से Br, और सिंगल बॉन्ड यहां पे आपका आ जाएगा CH3, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग का देखा जाए तो क्या आ गया, CH3, 2 H था, 1 H जो है तो CH3 आ जाएगा, देखो मैंने CH3 लिख दिया है, और इस CH2 पर क्या आ गया आपका, Br आ गया, तो CH2 Br आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब ये जो अल्कीन दिया हुआ है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखो डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है इस पर 1 हाइड्रोजन है। नहीं, तो दोनों यहाँ पर जो ग्रुप है, दोनों जो यहाँ पर कार्बन है वो सेम नहीं है, ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग HBr लेते हैं, तो HBr आपका टूटेगा H प्लस और Br माइनस, ध्यान रखना है। तो H प्लस और Br माइनस हम लोग का आ गया। अब ये जो H प्लस है उसको इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ें कि इस पर जोड़ें, ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने एक रूल आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग कहे थे मार्कोनिकॉफ रूल, हम लोग एक पढ़ाए थे M रूल, आप उसको देखेंगे, M रूल, मार्कोनिकॉफ रूल आपको पढ़ाया गया था। तो मार्कोनिकॉफ रूल में आपको बताया गया है कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तब भाई, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। वही बात यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड, H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, ध्यान रखना है। क्योंकि M का मतलब हम लोग समझते हैं मोर, ऐसे ये मोर हम लोग बस याद करने के लिए भाई, M का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल है, ध्यान रखना है। मतलब मोर का ज्यादा, यानी H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, ज्यादा का मतलब मोर वाले पर जोड़ेंगे, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक। अब यहां पर तुम ध्यान दो, तो यहां पर देखो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन आपका 2 है, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है। तो इस पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इस पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो H प्लस को हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर,
और जो Br माइनस है उसको हम लोग जोड़ेंगे उसके बगल वाले कार्बन पर, इस पर, और इस पर H, इस पे Br जोड़ेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे तो हम लोग का बनेगा CH3 CH और यहाँ पर Br और सिंगल बॉन्ड CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो बस प्रोडक्ट बनाने के समय ध्यान रखना है भाई। नहीं तो अब H को अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो H को कहाँ जोड़ेंगे, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, तो H को जोड़ेंगे यहाँ पर और Br को जोड़ेंगे उसके बगल वाले कार्बन पर। इस पर मत जोड़ दीजिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही, एक पर H और एक पर Br, और जैसे ही एक पर H एक पर Br जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। देख लो सिंगल बॉन्ड में बदल गया है आपका ये, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट बनाना है तो आप अपने से बना सकते हैं। यहाँ HCl को तोड़िएगा, HCl आपका टूटता है H प्लस और यहाँ से Cl माइनस। अब H प्लस को कहाँ जोड़ेंगे, नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, M रूल लगाएंगे। नहीं यहाँ भी कौन सा रूल लगा था, तो यहाँ पे भी M रूल लगा के हम लोग प्रोडक्ट बनाए थे। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार H प्लस को कहाँ जोड़ना है, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, तो आप इस पर जोड़िएगा। और Cl माइनस या न्यूक्लियोफाइल कहाँ जोड़िएगा, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो इस पर जोड़ दीजिएगा। जैसे ही जोड़िएगा ये डबल बॉन्ड सिंगल बदल जाएगा, आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब देखो अगला आपको रिएक्शन लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल ही है, ध्यान रखना ये भी आपका अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल आपका अल्कीन यहां पर दिया गया था, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल ही अल्कीन है और इसका रिएक्शन भी HBr से करना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन HBr से करना है। लेकिन अब तीर पर यहाँ क्या आ गया, ध्यान दो, तीर पर आपका आ गया परऑक्साइड, यहाँ पर भी अल्कीन था, यहाँ भी अल्कीन है, यहाँ भी HBr था, यहाँ भी HBr था, लेकिन यहाँ तीर पर कोई परऑक्साइड नहीं था। अब तीर पर परऑक्साइड आ गया, तो जैसे ही तीर पर परऑक्साइड आएगा यहाँ रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा रूल अब लगाएंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। नहीं तो अब यहां से आप HBr को तोड़ते हैं तो HBr आपका टूटता है भाई H प्लस और यहां से आपका Br माइनस। अब H प्लस को हम लोग जोड़ेंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो इस पर जोड़ेंगे, और जो Br माइनस है इसको हम लोग जोड़ेंगे उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। तो इसका प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Br, देख लीजिए भाई CH3 CH एगो एस था, एगो एस जुड़ गया तो CH2 और फिर यहाँ CH2 और CH2 क्या जुड़ गया Br, तो CH2Br हमने प्रोडक्ट यहाँ से बना दिया। तो ध्यान रखना है अल्कीन पर HBr का एडिशन करेंगे, अल्कीन पर HBr का एडिशन अगर करेंगे, याद रखना है अल्कीन पर HBr का अगर एडिशन करेंगे परऑक्साइड की उपस्थिति में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, और अगर अल्कीन पर HBr का एडिशन करेंगे अगर परऑक्साइड उपस्थित नहीं रहे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अब ये बात भी याद रखना है कि ये जो परऑक्साइड का प्रभाव है ये सिर्फ HBr पर लगता है, HCl पर, HI पर या HF पर लागू नहीं होता है। तो ये सब मैं पहले लिख चुका हूं, आप उसमें नोट्स में पढ़ सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं क्या भाई कि परऑक्साइड का प्रभाव, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परऑक्साइड का प्रभाव, परऑक्साइड का प्रभाव सिर्फ, परऑक्साइड का प्रभाव सिर्फ HBr पर लगता है। यानी कि अगर आपका अल्कीन दिया रहे यहां पर HBr जब HCl दे दे और तीर पे परऑक्साइड दे दे, तो अगर HBr जब HCl दे दे तो उस पर परऑक्साइड का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, वहां मार्कोनिकॉफ रूल लगा के ही प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि परऑक्साइड रहे चाहे नहीं रहे HCl पर, HI पर, HF पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ परऑक्साइड का प्रभाव किस पे पड़ता है HBr पर, उसी के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, बाकी सब हैलोजेनेसिटी के केस में मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाएंगे। चल अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग को देखा जाए तो अगला रिएक्शन आपको यहां से लिखा हुआ है, देखा जाए अगर तो अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ, अल्कीन का रिएक्शन अब X2 के साथ, अब हैलोजन एसिड नहीं है भाई, अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की उपस्थिति में देखना है। नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा आपका X, Y डाई, डाई मतलब दो, हेलो, दो हेलोजन जुड़ेंगे, डाई हेलो एल्केन बनेगा।
जिसको विसिनल डाई हैलोएल्केन भी कहते हैं, विसिनल डाई हैलोएल्केन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो तो हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है ये। देखो अल्कीन दे दिया, Cl2 दे दिया, तो इसमें कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ पर अब हेलोजन नहीं है कि अब कहाँ H को जोड़े या कहाँ पे Cl पे जोड़े, सब नहीं सोचना है, सीधे Cl2 दिया है भाई, तो 2 क्लोरीन है, Cl और Cl, एगो क्लोरीन को उठा के एगो डबल बॉन्ड पे जोड़ दीजिए, एगो क्लोरीन को उठा के एगो डबल बॉन्ड कार्बन पे जोड़ दीजिए, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 और यहाँ पर Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl, बस प्रोडक्ट बन गया। नहीं, बस ध्यान रखना है कि एक क्लोरीन को ऊपर तो एक क्लोरीन को नीचे जोड़ना है, बस यही याद रखिएगा। ये प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ कब है जब अल्कीन के साथ H2 नहीं हैलोजन एसिड रहेगा, जो पहले वाला जैसे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, अब Br2 दिया है तो क्या करना है भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, Br2 यानी Br सिंगल बॉन्ड Br, यही दिया हुआ है, तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक कार्बन पर इस पे लगा दीजिए Br, एगो ब्रोमीन को उठा के इस पर लगा दीजिए, आपका यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। आप प्रोडक्ट यहाँ से बना लीजिएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जो था उसको सिंगल बॉन्ड ले लीजिएगा, एक ब्रोमीन को ऊपर लगाइएगा, एक ब्रोमीन को नीचे लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो 7वां रिएक्शन हम लोग का आता है, अब अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ, तो पहले भी था अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ, नहीं अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया 773 केल्विन, और यहाँ कंडीशन क्या था CCl4, तो जैसा ही कंडीशन चेंज होगा भाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देख लो अब यहाँ पर हैलोएल्केन बन रहा है और साथ साथ हैलोजन एसिड भी बन रहा है। नहीं, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को एलाइलिक हैलोजेनेशन कहा जाता है, ये रिएक्शन का नाम है एलाइलिक हैलोजेनेशन। नहीं, ध्यान रखना इस रिएक्शन का नाम क्या है, एलाइलिक हैलोजेनेशन। तो क्या है भाई, तो अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ करना है, अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ करना है 773 केल्विन पर, तो हैलोएल्केन बढ़ेगा और हैलोजन एसिड आपका बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एलाइलिक हैलोजेनेशन कहलाता है। काहे कहलाता है, काहे कि इसमें हैलोजन का एडिशन एलाइलिक कार्बन पर होगा। ध्यान रखना है, देखो भाई ये Cl2 है, नहीं तो Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख दिए। अब इसमें खोजो कि एलाइलिक कार्बन कहाँ है, तो एलाइलिक कार्बन हम पढ़ा चुके हैं, एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो देख लो डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो गए आपके, ये हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इसमें ये दोनों भाग नहीं लेंगे, अभी तक डबल बॉन्ड वाले भाग ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इस रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन भाग नहीं लेंगे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो sp3 कार्बन है, ये जो आपका sp3 कार्बन है यही अब भाग लेगा। ध्यान रखना है, तो क्या करना है, एक क्लोरीन को हटाना है भाई, इसमें से एक H को हटाना है, तो एगो H एगो क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा HCl प्लस। अब क्या करना है, जो क्लोरीन आपका यहाँ बच गया इस क्लोरीन को उठा के इस कार्बन पर जोड़ देना है, तो प्रोडक्ट बाकी उतार दीजिए जैसा था वैसा, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखो यहां पर दिया हुआ है अल्कीन आप प्लस Cl2 और 773 केल्विन, तो इसमें देखो तो 773 केल्विन जैसे ही दिया तो हमको इसमें अल्कीन में खोजना होगा कौन सा, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन या sp3 कार्बन। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। इस डबल बॉन्ड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि इस अल्कीन में एलाइलिक कार्बन नहीं है, एलाइलिक कार्बन होगा तभी रिएक्शन होगा। तो एलाइलिक कार्बन कब खोजना है, दिमाग में रखना है, एलाइलिक कार्बन तब खोजेंगे जब तीर पर 773 केल्विन लिखा रहेगा तब। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। वही अगर CCl4 लिखा है तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक पे क्लोरीन एक पे क्लोरीन, एक पे ब्रोमीन एक पे ब्रोमीन, प्रोडक्ट ना दो फटाक बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ आते हैं। अगला हम लोग को देखा जाए तो अल्कीन का रिएक्शन लोग पढ़ लिए, अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ,
अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ 773 केल्विन पर, ये पढ़ लिए। अब अल्केन का रिएक्शन है, अल्कीन नहीं है, अल्केन है, ध्यान रखना है, यहाँ अल्केन ANE लिखा हुआ है। अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ, तो अल्केन का रिएक्शन जब भी X2 के साथ करेंगे तो वो लाइट की उपस्थिति में ही होगा। डार्क में अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ नहीं होता है, लाइट की उपस्थिति में ही होगा। प्रकाश ऊर्जा आपको डालना पड़ेगा, चाहे सनलाइट डालिए, चाहे आप कोई और लाइट एनर्जी डालिए, कहीं से प्रकाश ऊर्जा डालिएगा तभी ये रिएक्शन होगा। चलिए, तो अल्केन का रिएक्शन जब X2 के साथ कीजिएगा तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा भाई, तो हैलो अल्केन बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, हैलोजन एसिड बनेगा। बहुत आसान सा रिएक्शन है। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अल्केन आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है, इथेन, और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये इस रिएक्शन को लिखने, प्रोडक्ट लिखने से पहले क्या चेक करना है, इसका डिग्री चेक करो। अल्केन में ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री सेम है। अब यहां से आप क्या करोगे, Cl और Cl ले लो, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री आपका सेम है। तो आपको क्या करना है, एक क्लोरीन यहां से हटाओ, और इन दोनों 1 डिग्री में से, दोनों अगर सेम है तो किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन या एक कार्बन ही रिएक्शन में भाग लेगा, दोनों भाग नहीं लेगा, क्योंकि अगर ये भाग ले लिया तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों भाई, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसमें का एक क्लोरीन हटाओ, इसमें से एगो हाइड्रोजन, ध्यान सुनना भाई, एगो हाइड्रोजन नहीं, तो एगो क्लोरीन एगो हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl, इसी को कहते हैं हैलोजन एसिड। देखो हैलोजन एसिड पहले लिख दिए, प्लस अब हैलो अल्केन बनाएंगे। अब क्या होगा, जो एक क्लोरीन आपका बच गया, जहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे वहीं पर इस बचे हुए क्लोरीन को उस कार्बन पर जोड़ देंगे, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, C पर 2 H बचा है, एगो H तो निकल गया इस क्लोरीन के साथ, तो CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ से आपका Cl, तो ये आपका हैलो अल्केन बन गया। चलो, जैसे मान लो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री अलग है। अब इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं तो 2 जगह से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, 2 जगह से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। चलो भाई, यहाँ से हम लोग Cl और Cl ले लिए। अब हम सिर्फ हैलो अल्केन वाला प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो क्या होगा हम लोग का, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, नहीं एक बार हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन को लगाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा एक बनेगा। यहाँ पर देखो, तो इस तरह से हम लोग समझा के ही बनाते हैं। देखो ये Cl हो गया और यहां से H को हटा दो तो क्या बनेगा, HCl। ठीक है, चलो पूरी समझ के ही बनाओ। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा HCl प्लस। अब क्या होगा, ये जो एक क्लोरीन है ये कहाँ जुड़ेगा, जहां से हाइड्रोजन हटेगा, तो इस कार्बन पे जोड़ दो, तो आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग घसका लें नीचे। नहीं, चलिए छोड़िए, यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि एक तो हम लिख दिए, अब यहाँ से फिर देखो, सॉरी, एक और हम Cl2 लिखेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब फिर यहाँ से क्लोरीन को हटाओ और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओ, नहीं तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, फिर से आपका एक बनेगा HCl प्लस। ठीक है, अब इस क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे, तो उस कार्बन पर लगाएंगे भाई जहां से हाइड्रोजन को हटाए हैं, ये होगा। तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ से CH3 CH Cl और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लो यहाँ पर आपका 2 गो हैलो अल्केन बना, यहाँ पर आपका 2 गो हैलो अल्केन बना, यहाँ Cl है ना, यहाँ पे आपका 2 हैलो अल्केन बना, नंबर 1 हैलो अल्केन और ये आपका नंबर 2 हैलो अल्केन, 2 हैलो अल्केन बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपके 2 थे। तो कार्बन चेन ये जो है कितनी बार यूज हुआ है, एक बार और एक 2 बार, यानी बैलेंस करने के लिए इस पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, क्लोरीन जो है Cl2 कितनी बार यूज हुआ है, तो एक बार और एक 2 बार, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 गो Cl2 यूज हुआ है आपका। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम इसका प्रोडक्ट आप अपने से बनाएंगे। देख लो, ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। फिर यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पर आपका
दो गो बनेगा, यानी दो जगह से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पर इसमें दो यूज करना पड़ेगा, इसको भी दो यूज करना पड़ेगा, यानी एक बार Br2 HBr हटाइएगा और ब्रोमीन को लगाइएगा, फिर HBr हटाइएगा यहाँ से और फिर आप प्रोडक्ट बनाइएगा। तो प्रोडक्ट आप इसको बनाइएगा, बना सकते हैं, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला रिएक्शन आपका है फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन। फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन तो क्या है भाई फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन? तो हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है। देखो भाई हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन को जनरली हम लिखते हैं RX से। अब यहाँ पर जो X लिया गया है ध्यान रखना है, यहाँ पर जो X लिया गया है उस X को ध्यान रखना। यहाँ पर जो X लिया गया है X बराबर यहाँ पे होगा या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन जनरली, ठीक है। तो हैलो एल्केन लिया गया, तो यहाँ पर जो हैलो वर्ड लिया गया हैलो नहीं X, यही X हैलो होता है, तो इसके जगह यहाँ क्या यूज करना है क्लोरीन या ब्रोमीन। अब हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, जरूरत नहीं है, बस नाम भी आप याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही आपका एसीटोन होता है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है एसीटोन के उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका आइडो अल्केन, यानी आयोडीन, आयोडो का मतलब आयोडीन, अल्केन का मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन से आयोडीन जुड़ जाएगा और साथ में बनेगा आपका सोडियम, तो सोडियम का मतलब Na, हेलाइड का मतलब हेलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन को जुड़ेगा। देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लो। तो हम यहाँ से ले लिए, देखो CH3 CH2, यहाँ पे R के जगह पर क्या ले लिए CH3 CH2 और X के जगह पर या तो क्लोरीन लेंगे या तो ब्रोमीन, तो हम ब्रोमीन ले लिए। और सोडियम आयोडाइड, तो Na का मतलब सोडियम, आयोडाइड का मतलब आयोडीन। अब इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है भाई, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं करना है भाई, Na या Br को हटा दीजिए और इस आयोडीन को उठा के इस कार्बन से जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो CH3 CH2 और क्या जोड़ेंगे I, तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाइए CH3 CH2 और यहाँ से I, ये क्या बन गया आइडो इथेन। देखो आइडो अल्केन, तो आइडो इथेन, ये आपका बना आइडो और दो कार्बन है तो इथेन, आइडो इथेन बन गया। और प्लस में क्या बना, तो Na और Br, तो सोडियम ब्रोमाइड, NaBr, तो NaBr, तो Na का मतलब सोडियम, तो सोडियम लिखिए। और यहाँ हेलाइड है, तो हेलाइड का मतलब यहाँ ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड लिखिए, हो गया। चलिए अगला है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है भाई, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है कि हैलो एल्केन का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ किया जाता है। तो यहाँ भी हैलो एल्केन कौन है RX है, और यहाँ भी आपका X के जगह पर क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ भी आपका हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं X के जगह पर फिर वही क्लोरीन या ब्रोमीन हम लेंगे, ठीक है। अब हैलो एल्केन यानी RX और उसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड, तो सिल्वर का मतलब होता है Ag और फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन, तो RX का रिएक्शन AgF के साथ करना है। तो प्रोडक्ट यहाँ से आपका क्या बनेगा, वही तो पूछ रहा है, तो क्या बन रहा है फ्लोरो एल्केन बनेगा। तो फ्लोरो एल्केन यानी इसमें का Ag हटाइए और इसमें का X हटाइए और इस R और F को जोड़ दीजिए, तो R और F जोड़िएगा तो क्या बनेगा आपका RF बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा AgX बन जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो यही आपका बन रहा है फ्लोरो अल्केन, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लो। R के जगह पर यहाँ कार्बन चेन आ गया CH3 CH2 Br, तो ये आपका हैलो एल्केन हो गया, प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड हो गया। रिएक्शन में क्या करना है, Ag और Br को हटा देना है, हटाओगे और इस कार्बन को फ्लोरीन से जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट यहाँ से आपका होगा CH3 CH2 और यहाँ से आपका आ जाएगा F और प्लस में आ जाएगा Ag और यहाँ पे आ जाएगा Br, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट इसका बना सकते हैं। तो ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो कोई पूछता है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है भाई, तो बोलो हैलो एल्केन का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करते हैं तो फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है, इसी अभिक्रिया को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। कोई पूछता है फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन क्या है, तो बताओ उसको भाई कि हैलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन के उपस्थिति में, तो आइडो एल्केन और सोडियम हैलाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन को पढ़ देना है, नेम रिएक्शन है भाई, जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो अपने नाम पर उसका रिएक्शन का नाम रख दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, द लास्ट रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन। द लास्ट रिएक्शन है आपका हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, कुछ भी नहीं है भाई, नहीं देखो RC डबल बॉन्ड OAG इस तरह का दिया रहेगा, इसको कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको कहते हैं हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड।
अब मान लो नाम नहीं याद आ रहा है, उतना कोई ध्यान नहीं रखना है, ऐसा रिएक्शन दिया है तो क्या करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। x2 को लिख दो भाई x और Ag और x को निकाल के अलग कर दो, नहीं, और यहां से इस r को और इस x को अलग कर दो, नहीं, तो r और x को अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट rx, एगो Ag और x को अलग किए तो एगो प्रोडक्ट क्या बनेगा Agx, और प्लस में क्या बनेगा, तो जो बच गया उसको उतार दो, तो COO बच गया, यानी CO2 बच गया, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बच गया, तो क्या बच गया आपके CO2 गैस बच गया। बस ऐसे लिखना है इस रिएक्शन को। यहां भी इसका प्रोडक्ट बनाना है तो Br2 को पहले लिख दो भाई, Br सिंगल बॉन्ड Br, नहीं, क्या करो पहले Ag को और Br को निकाल दो और इस कार्बन को और इस ब्रोमीन को जोड़ दो, तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3Br प्लस एगो प्रोडक्ट बनेगा AgBr प्लस यहां से आएगा CO2 गैस, ये हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हुंसडी का रिएक्शन है। अब इसमें कुछ भी आपको बस अंतर क्या आएगा, AgBr और CO2 तो हमेशा बनेगा, अंतर क्या आएगा, यही कार्बन चेन अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपको मान लो यहाँ पे हमको दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Ag प्लस में आपको दे दिया Br2 Br सिंगल बॉन्ड Br और तीर पर आपको दे दिया CCl4, तो प्रोडक्ट बनाइए, बना सकते हैं। क्या करेंगे, Ag और Br को अलग कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को लेंगे और यहाँ से इस ब्रोमीन को जोड़ देंगे, तो CH3 CH2 और Br प्लस AgBr और प्लस में CO2 बना देंगे। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो प्रिपरेशन का हम लोग रिवीजन कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन का हम लोग रिवीजन कर लिए, इतना ही रिएक्शन हम लोग को प्रिपरेशन में पढ़ना था। अब सोचो कि प्रिपरेशन में कितना समय लगा था, नहीं, और प्रिपरेशन हम लोग कितना डिटेल से समझे थे, और उसको हम लोगों ने एक क्लास में रिवाइज कर लिया। अब एक क्लास हम लोग और वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रिवीजन कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन का रिवीजन एक क्लास में कर लेंगे। तो 30 क्लास का वीडियो मात्र 2 क्लास में रिवाइज, ध्यान रखना है, ठीक है, 30 क्लास का वीडियो मात्र 2 क्लास में रिवाइज, और उसके बाद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, जानबूझ के किसी चीज को भारी मत बना दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको देखना है क्या इस रिएक्शन में कि भाई अगर हमको कोई रिएक्शन दिया है तो प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो देखना है किसको हटाएं और उसके स्थान पर किसको जोड़ें, वही आज के क्लास में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, भारी नहीं है, आसान है, ठीक है। अब कुछ बच्चा क्या है, बेवकूफ बच्चा, नहीं, वो ऐसे ही बिना मन का देख रहा है वीडियो, ऐसे देखने से थोड़े ना होता है भाई, नहीं, आपको थोड़ा इस पे टाइम देना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ध्यान से, जो वो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जहां भी दिक्कत होता है उसको क्लास में डिस्कस कीजिए, क्लास के बाहर ऑफिस में हम बैठ रहते हैं, ऑफिस में हमसे पूछिए, लेकिन आप इसको लिखिएगा ना, तभी आपका ये होगा। हम कितनी बार लिख रहे हैं, नहीं, हम लोग आपको पढ़ा भी दिए, फिर दोबारा हम लिख लिख के आपको सब पढ़ा रहे हैं, बस समझ में आ रहा है। तो आप भी अपने कॉपी पर लाइन से सभी रिएक्शंस को लिखिए और लिख के याद कीजिए, नहीं, ध्यान रखना है, आप एक बार देख कर लिख लीजिए, एक बार नहीं, पूरा याद कर जाइए, और बिना देखे सारे प्रिपरेशन कंडीशन को एक बार लिख जाइए, ध्यान रखना है। तो 2 या 3 बार अगर आप लिख लेते हैं अपने से, बिना देखे हुए, आप याद करिए, पहले पहले देख कर लिख लीजिए, याद कर जाइए, और बिना देखे हुए 2 से 3 बार लिख जाइए, ये लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। बात मानिए और उस हिसाब से पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन हैलोजन का पढ़ेंगे, तो पूरा हैलोजन हम लोग का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।